Well, dear student, in the previous session we have read the poem A Little Seed and worked on question time activity and learned about question words. Okay, in this session we are going to do companion activities. This is your companion activity 7A. So student, open your companion book at page number 59 or look at your screen. Listen to me carefully. Dear student, on the page number 59, there are 4 questions given here. On page number 59 and 60. Now, let's read the instructions. So first question is, first of all, we need to read instructions. Fill this survey sheet about plants and trees around your house. So first question is, मीन्स आपको करना क्या है इसमें कि आपको आपके चारों तरफ या आपके घर के आसपास देखना है, एक शीट पर वर्क करना है, एक सर्वे करना है. सर्वे मीन्स आपको देखना है आपके अराउंड के वहाँ पे ट्रीज़ हैं, प्लांट्स हैं, उनकी टेक केयर कौन करता है, किस वे में करते हैं. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू हैव अ प्लांट एट होम? क्या आपके घर पे कोई प्लांट है? There are 2 options given here, yes and no. So, do you have a plant at home? क्या आपके पास कोई प्लांट है होम पर? है तो you need to tick yes, और नहीं है तो you need to tick no. Okay. The second question is, do you have plants or trees in your locality? Locality means in your area or around you. ओके, यानी आपके चारों तरफ का जो एरिया होता है जहाँ आप रहते हो उसके चारों तरफ यानी उसके अराउंड जो भी एरिया होता है उसे हम बोलते हैं लोकेलिटी. सो स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन इज, डू यू हैव प्लांट्स और ट्रीज इन योर लोकेलिटी? क्या आपके चारों तरफ के एरिया में कोई प्लांट्स या ट्रीज हैं? यस और नो. इफ यस, हु टेक्स केयर ऑफ देम? अगर आपके वहाँ पर आपकी लोकेलिटी में प्लांट्स हैं तो उनकी टेक केयर कौन करता है? कौन करता है? हमने आप देखा है कि जो रोड साइड प्लांट होते हैं और जो ट्रीज़ लगे हुए थे उनकी टेक केयर, उनकी देखभाल कौन करता है? हु इज़ टेकिंग केयर ऑफ देम? कौन उनकी देखभाल कर रहा है? देयर इज़ ए अथॉरिटी हु टेक केयर ऑफ देम. मतलब अथॉरिटी होती है मीन्स म्यूनिसिपल वाले होते हैं, नगर निगम वाले जो होते हैं वो उनकी देखभाल करते हैं, प्लांटेशन करते हैं. ओके, सो नेक्स्ट इज, what do they do to take care of the plants or trees? यानी वो प्लांट्स और ट्रीज़ की देखभाल करने के लिए क्या करते हैं? डिस्क्राइब देयर एफर्ट्स इन द स्पेस प्रोवाइडेड बिलो. देयर आर 4 लाइन्स हेयर गिवन हेयर. यू नीड टू राइट द आंसर. मीन्स कि वो लोग देखभाल किस तरह से करते हैं, क्या क्या एफर्ट्स लगाते हैं, आपको उन्हें यहाँ पर राइट करना है. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू हैव अ प्लांट एट होम? यस और नो. डू यू हैव प्लांट्स और ट्रीज इन योर लोकेलिटी? यस और नो. इफ यस, अगर हैं तो हु टेक्स केयर ऑफ देम? उनकी देखभाल कौन करता है? व्हाट डू they do to take care of the plants or trees? Describe their efforts in the space provided below. Okay, now next page number. Question 3.
You see your friend pouring dirty water into a potted plant. What will you do? आप देखते हो कि जो आपका फ्रेंड है वो potted plant means a plant which is kept in a pot, means indoor plants, यानी ऐसे प्लांट जिन्हें हम एक पोट में रखते हैं उन्हें बोलते हैं हम पोटेड प्लांट्स। मोस्टली इंडोर प्लांट्स होते हैं जिन्हें हम अपने घरों के अंदर रखते हैं, वही पोटेड प्लांट होते हैं। ओके, सो आप क्या देखते हो कि आपका कोई फ्रेंड है वो पॉटेड प्लांट में डर्टी वाटर डाल रहा है, तो आप क्या करोगे? देयर आर 4 ऑप्शंस गिवन हेयर। फर्स्ट ऑप्शन इज लेट योर फ्रेंड डू इट। क्या आप उसको ऐसा करने देंगे? इज इट राइट? क्या ये सही है? सो चिल्ड्रन, क्या ये सही है कि हम अपने प्लांट्स में डर्टी वाटर डालें? नो, इट इज रॉन्ग वे। सेकेंड ऑप्शन इज जॉइन योर फ्रेंड इन डूइंग इट। और आप आपके फ्रेंड के साथ ये करने लग जाओगे। क्या आप ऐसा करोगे कि आपका कोई फ्रेंड गंदा पानी डाल रहा है, उस वाटरिंग कैसे कर रहा है? डर्टी वाटर से कर रहा है अपने पॉटेड प्लांट की, तो क्या आप उसे ज्वाइन करेंगे, उसके साथ उसकी मदद करेंगे? इज़ इट राइट और रॉन्ग? क्या ये सही है या गलत है? नाउ द थर्ड इज टेल योर फ्रेंड इट इज़ नॉट गुड फॉर द प्लांट। या फिर आप अपने फ्रेंड को बताओगे कि ये करना ठीक नहीं है, ये प्लांट के लिए अच्छा नहीं होता है। हमें अपने प्लांट्स को कैसा वाटर देना चाहिए? प्योर एंड क्लीन वाटर देना चाहिए। ओके, एंड प्रॉपर सनलाइट में रखना चाहिए। सो दिस इज करेक्ट वे। एंड द फोर्थ ऑप्शन इज टेल योर मदर एंड फॉरगेट अबाउट इट। आप अपनी मम्मा को बताओगे कि ऐसा ऐसा है और फिर इस बारे में भूल जाओगे? नहीं, हमें क्या करना है? अपने फ्रेंड को बताना है कि प्लांट में हमें डर्टी वाटर नहीं डालना चाहिए। ओके, प्लांट नीड्स प्योर वाटर, फ्रेश एयर एंड प्रॉपर सनलाइट। ओके, एंड फाइन सॉइल। नाउ द fourth question is some people have come to cut a tree near your house. You will, यानी आपके घर के पास कोई ट्री है और कुछ लोग उस ट्री को कट करने के लिए आते हैं। सो आप क्या करोगे? टॉक टू एन एडल्ट अबाउट इट, गो बैक होम एंड नॉट टेल एनीबडी अबाउट इट, व्हाट एल्स कैन यू डू? कि आप अपने बड़ों को बताओगे कि ऐसा नहीं, देखो ऐसा ऐसा हो रहा है, कोई अपना ट्री कट कर रहा है, मतलब आपके आसपास जो भी ट्री है, हमें प्लांट्स को वी शुड नॉट कट द ट्रीज। ओके, बिकॉज ट्रीज एंड प्लांट्स हेल्प आर इन मैनी वेज। ट्री और प्लांट हमारी कई तरीके से मदद करते हैं। दे गिव अस फ्रेश एयर, दे गिव अस many types of vegetables, fruits, cereals. Okay, what else can you do? और आप इसके अलावा क्या कर सकते हो? अपने जो ट्रीज हैं, कोई उन्हें कट करता है तो आप उनको बचाने के लिए क्या कर सकते हो? So student, don't forget to write today's date. Okay, else you can do this activity in your notebook and you have to write today's date. Okay, now student, let's move on another activity 7B. There are 3 questions given here. You need to name each picture given there within the box. यहाँ पे हमें क्या करना है? 7B जो एक्टिविटी है, यहाँ आपको as you can see at your screen on or in your book, there are some pictures given here. You have to write their name in the box provided. आपको इनके नाम लिखने हैं जो आपको बॉक्स दिया हुआ है उनके अंदर। ओके, then
Draw lines to each picture with its rhyming words pair. I hope you all know what is rhyming words. Rhyming words क्या होते हैं? For example, cat, rat, mat, sun, fun, cap, tap. Okay? Anything you can say like tight, fight, tin, pin. ये सब क्या है? ये राइमिंग वर्ड्स हैं, एक दूसरे से राइम करते हैं. ओके, सो यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं. इन्हें आपको क्या करना है? इनके नेम लिखना है. देन इन्हें एक लाइन ड्रॉ करते हुए मैच करना है जो इनसे राइम कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, what is this student? This is bat. So you need to write it here. This is nail, house, cap, mouse, tap, tail and cat. So bat किससे राइम करेगा? cat से. nail, tail, tail means पूंछ. house, mouse, cap, tap. Okay. Now student, it is your turn to do this activity. You can use your notebook or you can use your companion book to do this activity. And student, बार बार आपसे कहा जा रहा है, don't forget to write today's date. Okay? आप जो भी वर्क करेंगे आप उस दिन की डेट ज़रूर मेंशन करेंगे. ओके, और आप ये एक्टिविटीज़ नोटबुक में भी कर सकते हैं और बुक में भी कर सकते हैं. नाउ स्टूडेंट, along the side this activity there is a small box. There is a small box given. Okay, with a message on it. Let's read it out. So it says words such as silver, purple and orange do not have words that rhyme. Means silver, purple and orange का कोई भी राइमिंग वर्ड नहीं होता है. ओके, जैसे सबका होता है गोल्ड, फोल्ड, बैट, हैट, ये सब राइमिंग वर्ड्स हैं आपस में. इसी तरह से सिल्वर का क्या होता है? कोई सा भी वर्ड्स नहीं है. क्या आपको पता है ऐसा कोई वर्ड जो सिल्वर से राइम करता हो? नो, देयर इज नो राइमिंग वर्ड. ओके, सो सिल्वर, पर्पल एंड ऑरेंज डू नॉट हैव वर्ड्स दैट राइम. Now find out one more word that does not have a rhyming word. Write it here. अब आपको कोई एक ऐसा वर्ड ढूंढना है जिसका के राइमिंग वर्ड नहीं है, यानी जिसका राइमिंग वर्ड नहीं होता है. ओके स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट ऑफ ऑल you need to write their names and then match them with rhyming words. okay, आपको पहले इनके नेम राइट करने हैं. देन आपको इन्हें एक लाइन ड्रॉ करते हुए राइमिंग वर्ड से पेयर करना है. ओके, व्हाट इज दिस? दिस इज बैट, दिस इज nail, हाउस, कैप, रैट, टैप, टैल एंड कैट. बैट किससे राइम कर रहा है? कैट से. nail, tail, house, mouse, cap, tap. ओके, हम इसे रैट भी लिख सकते हैं, बट यहाँ पे माउस हमें राइट करना है क्योंकि हाउस से माउस ही राइम करेगा. ओके, एंड स्टूडेंट रिमेंबर इट दैट सिल्वर, पर्पल एंड ऑरेंज डू नॉट हैव वर्ड्स दैट राइम. यानी कि सिल्वर, पर्पल और ऑरेंज ऐसे वर्ड्स हैं जिनका राइमिंग वर्ड नहीं होते हैं, यानी ऐसे वर्ड्स नहीं होते हैं जो इन वर्ड्स के साथ राइम
करें। Now student, let's move on another activity 7C. Okay, rhyme time activity. This is your rhyme time activity. Now let's read the instruction. Match each shaded word from the word maze. There is a maze given. Okay, matched with its rhyming word given in the box and write them. यहाँ पे हमें क्या करना है, आपको यहाँ पे वर्ड मेज दिखाई दे रही है। ओके, यहाँ पे कुछ वर्ड्स शेडेड हैं। फॉर एग्जाम्पल फीड, फाइट, पैन, फिन, कैट, से, बैड. These are shaded word given here and here is a box along with it. Okay, यहाँ पे भी आपको you can see that there are some words given in the box. हमें यहाँ पे क्या करना है कि सीड यहाँ पे शेडेड वर्ड्स में किसके साथ राइम कर रहा है, फीड के साथ. ओके, सो यहाँ के वर्ड्स जो हैं यहाँ हमें राइमिंग वर्ड्स के अकॉर्डिंग राइट करने हैं. सो यू नीड टू फाइंड द मैचिंग राइमिंग वर्ड फॉर ईच वर्ड गिवन हेयर. ओके, फॉर एग्जाम्पल सीड, फीड, फन, सन, tin, fin, hat, cat, night, fight, pay, say, rain, pan, red, bad. So student, you need to find the matching rhyming word from each word given here. Okay, for each word given here. So student, आपको यहाँ से राइमिंग वर्ड्स मैच करते हुए यहाँ करेक्ट वर्ड के सामने राइट करना है. ओके स्टूडेंट, आई होप आपको ये क्लियर हो चुकी हैं. सो स्टूडेंट, फिल दिस एक्टिविटी इन योर कंपेनियन बुक. ओके, नाउ सी यू सून. बाय बाय.